आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई अमित शाह ने सौतेली माँ बोल दिया आम आदमी पार्टी को, संजय सिंह ने फिर जबरदस्त रिप्लाई दिया, तो ये तो नोकझोंक चलती ही रहेगी। फिलहाल हम बात करेंगे ये कौन सा ऐसा बिल है जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। इसमें पूरी सियासत हो रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय फ्रंट फुट पे है, समझ लीजिए चौके छक्के मार रही है। अरविंद केजरीवाल हर चैनल पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। गुजरात में चुनाव है अभी इस साल के एंड में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, अगले साल राजस्थान में चुनाव है। ऐसी खबरें कि शायद सचिन पायलट भी आम आदमी पार्टी में आ जाए। खैर वो तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि इस समय अरविंद केजरीवाल लगभग हर मीडिया, हर चैनल पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं, तो फ्रंट फुट पे है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भगवंत मान ने 1 महीने के अंदर अंदर जो फैसले लिए हैं वो वाकई बहुत जबरदस्त हैं पंजाब के लिए। अब वो इंप्लीमेंटेशन होते हैं कि नहीं, वो बात की बात है। फिलहाल राज्यसभा ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास कर दिया है। इसको लेके बवाल क्यों हो रहा है बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगता है। लाइक करो जितना हो सके, जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब रिकमेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये कि क्लैट के कोर्सेज आप चाहते हो, है ना, दिल्ली लीगल का जो एग्जाम होता है उसके कोर्सेज अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको पता ही कि हम जो कोर्सेज निकालते हैं क्वालिटी बहुत जबरदस्त देते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, प्राइस बहुत कम रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, जहां पे भी कॉल कर सकते हो, आप फीडबैक दो। उसके बाद लाइव आ रहा हूं संडे को, मैं संडे को लाइव आ रहा हूं, तो थोड़ा टी शर्ट गिव अवे कर लेते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, आओ, और 2-3 सरप्राइज है। तो राज्यसभा ने यह बिल पास किया मंगलवार को, 5 मार्च वाला, मतलब ये वाला जो बिल है, ठीक है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काफी बिल इन्होंने पास किए 5 मार्च को। कल हमने क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल, वो भी पास हुआ इस समय, और ये वाला जो अमेंडमेंट बिल है ये भी पास हुआ। इसमें देखो 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आइडेंटिफाई यूनिफाई करना है, ठीक है। 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली की है उसको यूनिफाई करना है। लोकसभा ने बिल को पास किया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957। सर ये क्या है, दिल्ली का ही है, बताता हूं मैं, सब क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। पॉलिटी मैंने कितने सारे लेक्चर लिए, पूरी एम लक्ष्मीकांत कंप्लीटेड है, देखो जाके। तो ये इसको अमेंड करेगा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। मैप देख लो, ये आपके अभी एमसीडी का मैप है, ठीक है। तो ये 3 है, एक आपका नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, देन आपका ईस्ट दिल्ली, ठीक है। तो इन तीनों को हम ये देखते हैं कि यूनिफाई किया जाएगा, इन तीनों को एक ही यूनिट बना दिया जाएगा। अभी तीनों के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, अब एक ही होंगे। देखिए, यूनिफिकेशन मेरे हिसाब से इज अ गुड थिंग, ठीक है, अच्छी बात है। बांटो, लेकिन अगर चीजें सही नहीं चल रही हो तो आप यूनिफाई कर दो, सही है। अब आप ये समझो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, देखो भारत का स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं। भारत का क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय ढांचा, सेंट्रल है, फिर है राज्य, ठीक है, और फिर आपका लोकल बॉडीज है। तो ये 3 टियर सिस्टम है हमारा, राइट। सेंट्रल केंद्र, राज्य है, इसमें लिस्ट है, सूचियां हैं, है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। चलो बताओ कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये लोकल बॉडीज है सबसे निचली। होता क्या है कि भारत में केंद्र को ज्यादा ताकत है। फेडरल मतलब फेडरल लैटिन वर्ड फीडोस से आया है, जिसका मतलब ही एग्रीमेंट होता है ना। अमेरिका में राज्य को भी उतनी ताकत है और केंद्र को भी उतनी ताकत है, वहां पूरा फेडरल है। पूरा फेडरल मतलब राज्य को भी उतनी ताकत, केंद्र। लेकिन भारत में क्वासी मतलब ये है कि भारत वैसे तो फेडरल है, लेकिन इमरजेंसी में वो यूनिटरी हो जाएगा, या बहुत बहुत मामलों में हमको यूनिटरी कैरेक्टर देखने को मिलता है। यानी कि केंद्र को ज्यादा ताकत है, और जरूरी भी है, क्योंकि एक सशक्त भारत के लिए यह जरूरी है, ठीक है। अब इसके नीचे आता है आपकी लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में आपके 2 आते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, अर्बन यूएलबी बोलेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें 8 कैटेगरीज हैं। फिलहाल आप खाली म्युनिसिपल समझिए, वरना फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। वो मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं, एन लक्ष्मीकांत को लेकर चैप्टर 50 आपको मिल जाएगा, मतलब लेक्चर 66 में मैंने वो पूरा समझाया है, ठीक है। वैसे ये हमारे पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। यस, आपने सही सुना, इसको संशोधन करके लाया गया 73rd पंचायत के लिए, 74th अमेंडमेंट, 12th शेड्यूल, जिसमें 18 आइटम्स है टोटल, ठीक है। कौन कौन से आइटम्स पे यहां पे जो शहर है वो निर्णय ले सकता है।
आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आप एक शहर में रहते हो, आप एक शहर में रह रहे हो, पहले बेटा बैकग्राउंड समझ लो, फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। शहर में रह रहे हो, शहर है केंद्र, ठीक है, सेंटर। उसके बाद मोहल्ले हैं बहुत सारे, मोहल्ले स्टेट है ना, और आपका घर है शहर। ओके, मतलब जो वो वाला शहर नहीं है। अब आप ये समझो कि आपका, अब जैसे मान लो कि आपका घर है, अब आपका घर शहर के अंदर आ रहा है, तो शहर बोले कि हमारे हिसाब से तुमको चलना होगा, ये तो गलत हो गया। आपका घर आप अपने हिसाब से चलोगे कि किसी और के हिसाब से चलोगे? ठीक है, किसी और के हिसाब से तो चलोगे ना, आप अपने हिसाब से चलोगे। यही यहां पे मैटर है। गांधी जी ने बोला था कि स्वायत्तता देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। 1882 में कंसेप्ट है, लॉर्ड रिपन लेके आए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। गांवों को और शहरों को स्वायत्तता दे दो, केंद्र रहे ऊपर, लेकिन नीचे से शुरू करो ना, बॉटम अप अप्रोच, कि गांव एकदम स्वराज उसको दे दो और शहर को भी एकदम स्वराज दे दो। तो अभी जो आप देखते हो ना, गाड़ी वाला आया, घर से कूड़ा कचरा निकाल, वो किसके अंदर आता है? वो म्युनिसिपल के अंदर आता है। शहर की साफ सफाई, पानी, ये सब लोकल बॉडीज के अंदर आता है। अब ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, लिखा है, ये आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने लिखा है। अब क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है ये, तो हर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएगा, ठीक है, हर अपने हिसाब से कानून होगा, असेंबली में पास होगा वो। यही है। आप देखते होंगे कुछ शहर बहुत शानदार है, कुछ शहर की हालत बहुत बेकार है, कुछ बड़े साफ सुथरे हैं, कुछ बहुत ही गंदे हैं, तो उसमें एक्चुअली में लोकल बॉडी जिम्मेदार होती है। अब दिक्कत यह है फंड्स की, पैसों की। बहुत सारी लोकल बॉडीज के पास पैसा नहीं है, बोलती कि भाई हम कहां से शहर की सफाई कर दे, बताओ। हमारे जो कर्मचारी हैं ना, उनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कहां से सफाई कर दे। अमित शाह ने बोला ये बात कि तुम एक बात बताओ कि तुमने 75,000 करोड़ दिल्ली का बजट एलोकेट कर दिया, एमसीडी को तो तुमने 6,000 करोड़ दिया, बहुत कम बजट है। बीएमसी का बजट जो है बॉम्बे वाला, मतलब बॉम्बे में जो अर्बन लोकल बॉडी है, उसका 46,000 करोड़ है, तो आपने इतना कम बजट किया है। अब यहां पे बात यह है कि इनके पास पैसे इतने होते नहीं है, ठीक है जी। अब पैसे अगर मान लीजिए इनके पास नहीं होंगे तो कर्मचारियों को नहीं दे पाएंगे, जो प्लान्स है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शहर सफर करेगा। तो अब यहां पे केंद्र का ये कहना है कि हमने इसको इसीलिए किया है। बहुत सारी ये जो अब जैसे अलग अलग इलेक्शन होते हैं यहां पे, ठीक है, तो कुछ के पास पैसा अच्छा खासा, कुछ के पास पैसा ही नहीं, इसीलिए हमको यूनिफाई किया, हमने इसको यूनिफाई किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं ये सब बहाना है, ये यूनिफिकेशन, भाई देखो ये ट्राइफरकेशन है, ये इसको 3 में बांटा है। तो अब आप ये समझो कि ये जो ट्राइफरकेशन है ये 2011 में शीला दीक्षित ने किया था, शीला दीक्षित की सरकार थी ना, तब किया गया था। 350 से 272 पे लेकर 272 से 250 पे लेके आ गए हो। वार्ड्स है ना अलग अलग, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जो आप देख रहे हो ना, 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन अभी हम उसकी खैर बात कर लेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो बाकायदा इसमें इलेक्शंस होते हैं। तो अब यहां पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि भाई ये ट्राइफरकेशन हो गया, अब आप इसको यूनिफिकेशन, ये कुछ नहीं है। यूनिफिकेशन का मतलब है डिलिमिटेशन होगा, इसका मतलब है इलेक्शन टल गए, आप प्रोसेस में टाइम लोगे तो इलेक्शन होंगे बाद में। सिर्फ और सिर्फ हमको दूर करने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल का साफ साफ करेंगे 15 साल से भ्रष्टाचार है यहां पे। गुजरात में भी यही बोला कि वहां पे लोकल इलेक्शंस और बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, यहां पे भी इतना भ्रष्टाचार है, ये है वो है, सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो हमको मौका दो, हम इलेक्शन लड़के आएंगे, लोग चाहते हैं हमको मौका दें। लेकिन बीजेपी हमसे डर गई। संजय सिंह ने बोला केजरीवाल फोबिया हो गया है, ठीक है, कि केजरीवाल से डर गई है, इसलिए इलेक्शंस जो हैं वो आपने आगे बढ़ा दिया। बस 1-1.5 साल आपने टाल दिए एमसीडी के इलेक्शंस। इसका मतलब यही है पूरी की पूरी एक्सरसाइज का, खत्म। तो अब ये जो जंग है वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल है। तो अब ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां पे अमित शाह ने तो जबरदस्त तरीके से बात की और उसके बाद संजय सिंह ने भी जबरदस्त तरीके से रिप्लाई किया। वैसे कल अरविंद केजरीवाल का अच्छा एक इंटरव्यू था, मैं किस पे देख रहा था, मैं शायद एबीपी न्यूज पे किस पे देख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम देखिए, मुझे किसी को हटाना नहीं है, मुझे बीजेपी कांग्रेस सबको लेके आप सब आइए ना, मुझे देश की, देखिए पॉलिटिक्स है, जाहिर सी बात है, लीडर्स बोलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई लीडर ऐसा बोलता है कि भाई सब साथ में आओ, है ना। ये भी बहुत अच्छा लगा कि जब अरविंद केजरीवाल जीत के आते तो पीएम मोदी ने सबसे पहले बधाई दी थी। तो ये एक हेल्दी राजनीति है, ये देख के अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है।
तो अब ये मीनिंग क्या है, तो वही है कि अब आप देख लीजिए, आप मैंने तो आपको वैसे समझा ही दिया है कि ये जो ट्राइफरकेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये 2012 में जल्दबाजी में किया था, ठीक है, ये अमित शाह का बोलना है। तो मैंने रीजंस देखे कि आखिर क्यों ऐसा क्यों है कि इसको 3 में बांट दिया, है ना, तो मुझे कोई रीजन मिला ही नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव उन्हीं ने ही भाई, जो जिन्होंने ये किया था उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा इन्होंने बांटा क्यों था। आप यूनिफाई कर दो ना, पैसा एक को ही जाएगा, सैलरी सबको सेम मिलेगी, क्या दिक्कत है। 472, 429 के 430 रुपए हर इंसान के लिए यहां पे अलॉट हुए हैं, मतलब तो वो 40,000 करोड़ का बजट बैठता है, ठीक है, एमसीडी के लिए। तो ये इस तरीके से डिवाइड किया था, इट वाज डिवाइडेड इन सच अ मैनर दैट 2 ऑफ देम कुड नॉट इवन फाइनेंशियली सस्टेन। आप समझिए कि इतनी बुरी हालत थी कि इसमें से जो 2 थे उनकी कंडीशन तो बहुत ही खराब थी। देखिए, अगर आप ये समझो, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, मैप देखो, ये साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली जबरदस्त, बहुत डेवलपमेंट। साउथ दिल्ली में आपको गजब, ईस्ट दिल्ली में दिक्कत है। ईस्ट दिल्ली में यहां पे पैसों का क्रंच है। साउथ दिल्ली में अगर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसके पास पैसा होगा तो वो जबरदस्त तरीके से डेवलप करेगा। डिपेंड करता, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि साउथ दिल्ली को, बाकी दोनों के पास तो पैसा ही नहीं, तो इतना कम पैसा था कि दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। और यहां पे जो सर्विस कंडीशंस थी वर्कर्स की वो भी बहुत ही खराब थी। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डीप रिसेंटमेंट अमंग देम। भाई आपने अक्सर देखा होगा कि एमसीडी ने कई बार काम करने से मना कर दिया कर्मचारियों ने। कुछ वार्ड में तो बोला हम नहीं करेंगे, हमको पैसे इसे नहीं मिल रहे हैं, तो कूड़े के ढेर और सफाई नहीं, बहुत ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए ये अमित शाह ने बोला है, ये रीजन दिया है कि भाई हम तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग भी परेशान हैं, कर्मचारी भी परेशान है, तो यूनिफाई करो, क्यों जरूरत है, एक रखो। फिर उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में तो चलिए, जो बड़े बड़े शहर है ना उनमें आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मेयर होता है इसमें, हैदराबाद, बैंगलोर, ठीक है, बाकी जगह। इस पे मैंने पूरा लेक्चर लिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, बड़े बड़े शहरों में मिलेगा। तो देयर मे बी कॉमन एक्ट फॉर ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन अ स्टेट और सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राज्य में हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक एक्ट कानून से चलेगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो राज्य तो बनाती है, बाकी सबके लिए सेपरेट एक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा हिस्ट्री है, ये इसको स्किप करके मैं थोड़ा सा आगे आना चाहूंगा, ठीक है। ये आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 40 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। फिर 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में, ये एक्चुअली अमेंडमेंट बहुत पहले हुआ था, लेकिन लटकते लटकते 1992 आ गया। फाइन, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, है ना। तो उसके बाद फिर 1992 में फाइनली इसको जारी किया गया। फिर कौन कौन सी लिस्ट है जिसपे हम कानून बना सकते हैं, तो 18 सूचियां हैं 12th शेड्यूल के अंडर। 11th शेड्यूल में आपका पंचायती राज आता है, उसमें कितनी लिस्ट है चलो मुझे ये भी बता दो। 243P से लेकर 240ZG तक ये इसमें प्रावधान है। और फिर उसके बाद नया 12th शेड्यूल भी आया। ओरिजिनली तो आपके 8 ही शेड्यूल थे ना, वो तो बाद में आते गए जब संविधान बना था। तो 234 के एक और चीज है कि यहाँ पे संविधान का भी हवाला दिया है कि हमने देखो संवैधानिक तरीके से किया है ना। आर्टिकल 243 वो प्रोविजन में भूल गया कि उसमें साफ है कि केंद्र जो है वो फैसले ले सकता है दिल्ली पे। तो इन एवरी स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉल्ड बाय जनरल म्युनिसिपल विल बी कंस्टिट्यूटेड। तो ये 234 के बहुत इंपॉर्टेंट। देन 243Q ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी स्टेट टू कंट्री सच यूनिट्स, कि मतलब आपको करना ही करना है ये जो इतने यूनिट्स हैं ये आपको चाहिए। देन ट्रांजिशनल एरिया क्या है कि जो एक छोटा एरिया से जब आप एक बड़े एरिया की तरफ जाओगे ना तो उसको ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। सच एरिया एज द गवर्नमेंट में डिटरमाइंड, ये तो खैर वो है। तो आप एमसीडी को ट्राइफरकेट क्यों किया था भाई? देखो सेकेंड लार्जेस्ट सिविक बॉडी है टोक्यो के बाद, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाद एमसीडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। 2012 में उस समय शीला दीक्षित थी, तब ट्राइफरकेट किया था साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, देन ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब उस समय 97% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस 272, इसमें आप देख रहे हो ना 97% पॉपुलेशन तो इसमें थी। 12 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स थे अंडर एमसीडी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। अब अलग अलग जोन थे हर तीनों में। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, अब ये बोला गया कि भाई बेटर डिलीवरी होनी चाहिए। देखो ट्राइफरकेशन का मतलब यही है, जितना ज्यादा सेंट्रलाइज होता जाएगा वो
उतना यही है कि मतलब सरकार ये तर्क देगी कि भाई अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, लोग परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है ना। 2 other smaller local bodies, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, वर परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, ये तो छोटी लोकल बॉडीज है, आपने आप देखा होगा अपने मैप पे, फिर मैं आपको लेके चलता हूं। ये 3 के अलावा छोटी लोकल बॉडीज है। ठीक है, ये दिल्ली कैंट हो गया। देखिए 97% पॉपुलेशन इन तीनों में ही है, बाकी 3% आपको यहां पे मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है, ये तो 2 छोटी छोटी लोकल बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। Experts say with the trifurcation, then Sheila Dikshit government also wanted to dilute powers of the municipal corporation as भारतीय जनता पार्टी dominated MCD। वही है ना, ये इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कि भाई देखो समझो 10 जगह है, 10 में से मान लो मैंने क्या किया, मैंने 7 में सिद्धांत अग्निहोत्री की मेजॉरिटी है, लेकिन मेरी सरकार नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, 7 में मेरी मेजॉरिटी है, मैं नहीं क्या करूंगा, दूसरा इंसान क्या करेगा, वो क्या करेगा, मुझे नलिफाई करने के लिए 10 में से अगर 7 जगह मेरा दबदबा चलता है, वो एकीकरण करेगा ताकि मेरा दबदबा कम हो जाए। आप समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे सिंगल में अगर मेरी मेजॉरिटी होगी तो मैं एकीकरण कर दूंगा ताकि डोमिनेंस कम हो जाए। और यही अरविंद केजरीवाल अब बोल रहे हैं अमित शाह को कि आप इसीलिए कर रहे हो। ठीक है, अभी तो खैर बीजेपी है, लेकिन अभी जब इलेक्शंस होंगे तो फिर देखेंगे आम आदमी पार्टी का क्या उसमें रहता है। हालांकि जिस तरीके की लहर है, शायद आम आदमी पार्टी जीती जाए, बहुत तगड़े से जीते। फाइनेंशियल स्ट्रेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज्यादा थे और दे विजिबल 3 से 4 साल बाद ही 2016-17 से ही, जब से ट्राइफर्केशन शुरू हुआ, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो गया। मतलब पैसे आपके पास थे नहीं ट्राइफर्केशन के बाद। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज लेड टू फाइनेंशियल क्रंच फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट एमसीडी। तो ये भी जो रेवेन्यू सोर्सेज, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, अब भाई एक ही मिलेगा आपको, यूनिफाइड हो। आपको 10,000 करोड़ दे दिया, 12,000 करोड़ दे दिया, आप उसी में चलाओ। ठीक है, ओवर द लास्ट 6 ईयर द 2 कॉर्पोरेशन हैव फेस्ड डजन्स ऑफ स्ट्राइक। मैंने बताया ना, बहुत सारी आपने दिल्ली में स्ट्राइक देखी होगी, सैनिटेशन सफाई कर्मियों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि भाई पैसे मिलते नहीं है, जबरदस्ती काम करवाए जा रहे हो हमको। काफी स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन ऑफ more affluent SDMCD also worsened amid the COVID pandemic with salary delays for the first time। भाई देखो कोविड में तो आप देखो कि ये डॉक्टर्स हैं, ये जो सफाई वर्कर्स हैं, ये रियल हीरोज थे, लेकिन क्या इन रियल हीरोज को पैसा मिला है? जरा आप एक बार इंटरव्यू कर लीजिएगा। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, मैं बता रहा हूँ किसी का भी कुछ ने दिया भी है, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years नॉर्थ ईस्ट MCD हैव फेस सैलरी डिलेज 4 to 6 months। मतलब 4 से 6 महीने तक इनको पैसा नहीं मिला। पैसा तो सभी को चाहिए भाई, पैसे के बिना कैसे काम हो जाएगा? इन MLAs MPs तक को पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे के बिना कुछ नहीं चलता यार, पैसा आपको चाहिए सरवाइव करने के लिए। 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आ रही है, तो इसीलिए बोला कि भाई हम काम नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है। फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।